सुभाष एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसानी करते थे और माँ घर संभालती थी। सुभाष बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, पर पैसों की कमी हमेशा उनके सपनों के आड़े आती थी। गांव का स्कूल 10वीं तक ही था। आगे की पढ़ाई के लिए पास के कस्बे में जाना पड़ता, लेकिन वहां पढ़ाई और रहने का खर्चा सुभाष के पिता के बस से बाहर था। कई बार उन्होंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगा, पर किसी ने मदद नहीं की। एक दिन सुभाष की मां ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं रोज तेरे लिए मंदिर में दिया जलाती हूँ, भगवान पर भरोसा रख। जब इंसान हार मान लेता है, तब भगवान उसे उम्मीद देते हैं। माँ की ये बात सुभाष के दिल में घर कर गई। उसने और मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। गांव के स्कूल में हर साल राज्य स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा होती थी। अगर कोई छात्र इसमें सफल होता, तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद मिलती। सुभाष ने ठान लिया कि वह यह परीक्षा पास करके दिखाएगा। उसने रात रात भर पढ़ाई की। खेत से लौटकर पिता थके हुए होते, तब सुभाष उनके पैर दबाते हुए पढ़ाई करता। माँ उसकी किताबों के पन्ने पलट पलट कर उसे पढ़ने में मदद करती। गांव के कई लोग मजाक उड़ाते, इतनी गरीबी में पढ़ाई का क्या फायदा, पर सुभाष ने किसी की बात नहीं सुनी। परीक्षा का दिन आया। वह कस्बे के स्कूल में पहली बार गया, जहां शहरों से भी बच्चे आए थे। सबके पास अच्छे कपड़े, महंगे पेन और नोट्स थे। सुभाष के पास पुरानी कॉपी और टूटा पेन था, लेकिन उसके हौसले सबसे मजबूत थे। परीक्षा देने के बाद कई हफ्ते बीत गए। एक दिन गांव में डाकिया आया और सुभाष के घर चिट्ठी दी। पिता के कांपते हाथों से चिट्ठी खोली गई। उसमें लिखा था कि सुभाष ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया है और उसे छात्रवृत्ति दी जाएगी। घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुभाष के सिर पर हाथ रखकर कहा, देखा बेटा, भगवान ने हमारी मेहनत और दुआ दोनों सुन ली। उस दिन गांव के वही लोग, जो मजाक उड़ाते थे, सुभाष के घर बधाई देने आए। स्कूल का मास्टर भी आया और बोला, सुभाष, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब तुम्हारी मेहनत की कहानी सब बच्चों के लिए मिसाल बनेगी। सुभाष ने आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसकी पहली नौकरी लगने पर उसने अपने माँ बाप के पैर छूकर कहा, आज जो भी हूँ, आपके आशीर्वाद और मेहनत से हूँ।